बताने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो मेंस्ट्रुएशन से मान चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या होता है, आपका होता है घन होती है, घनाभ होता है, बेलन, शंकु, गोला, लगभग 5-6 चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग घन की। किसकी बात करते हैं? घन की। देखिए घन, घनाभ, घन जो होता है और घनाभ दोनों में क्या है, आपके 6 भुजा क्या है। अब देखेंगे लूडो का पासा, एक सिंपल से किसकी आकृति का, घन का आकृति है, ठीक। उसके कितने फलक होते हैं कि 6। इसी तरीके से घनाभ है, उसमें भी 6 फलक है। लेकिन घन में क्या है कि आपका सब कुछ बराबर है, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं है। लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ऊंचाई आपका बिल्कुल भिन्न है, लेकिन घन में क्या है, सब कुछ भिन्न है, सब कुछ समान है। उसके बाद आती है आपका बेलन के बारे में। तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं सवाल के बारे में। देखिए उसके बाद हो गया शंकु, हो गया आपका गोला, हो गया क्या हो गया, गोला, ठीक। तो सबका पहले आयतन के बारे में बात करें तो आयतन का मतलब होता है आधार के क्षेत्रफल ऊंचाई। क्या होता है, अगर क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। सबसे पहले आधार क्या होती है, जिससे अगर हम बात करते हैं घन का, क्या बात करते हैं घन का, तो घन का जिस पर आधार मतलब जिस पर बना होता है, तो घन एक बेसिकली कह सकते हैं कि वो जो बना होता है वर्ग बना, किसको बना होता है वो। अगर आप लूडो के पास उठा देखेंगे तो नीचे जो सरफेस होता है किस आकार का होता है, घन के वर्ग के आकार, किसके आकार का होता है, वर्ग के आकार का, ठीक। तो अगर आप देखें तो वर्ग होता है, वर्ग के ऊपर बहुत सारे परत हो जाती है ना, अगर उसको हम काट दे जाए पतले परत में तो ऐसा बन जाएगा। तो क्या उसका आधार क्या होगा, वर्ग, क्या हो गया, वर्ग। तो किसी भी चीज का आयतन, किसी भी चीज का, चाहे गोला हो, बेलन हो, कोई भी एनीथिंग, ठीक। तो उसका अगर आयतन की बात करेंगे आप, तो आयतन जो होता है आपका आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखिए इसका आधार क्या है, सब पहले ये बन गया आपका वर्ग, क्या है, वर्ग। तो घन का आधार क्या होता है, वर्ग। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई भी क्या, इसके ऊपर ये बनेगा जब घन आपका, ठीक, जिसे आपका ये वर्ग बनेगा जब ये, ठीक। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये भी लेंथ भी क्या हो गया, ये हो गया, मतलब ऊंचाई भी ये हो गया। तो आयतन क्या होगा, ये क्यूब हो जाएगा, ठीक। अगर ये चीज अगर घनाभ होता तो घनाभ क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब देखिए आयत होता है, घनाभ का बेस होगा आयत, आयत के ऊपर बना हुआ है, आयत के ऊपर बना हुआ है। तो देखिए जो मेंस्ट्रुएशन में है, आप जो पढ़ रहे हैं ना, 3D है, क्या है, थ्री डायमेंशनल है। बाकी जो आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, ये सब क्या है, 2D। मतलब इसमें डायरेक्शन का 2 डायरेक्शन। अगर एक प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल कि ऑप्शन दे दे रहा कि इनमें से कौन सी आकृति 3D है, तो जैसे विकल्प दे देगा कि आपका त्रिभुज, वर्ग, आयत, और दे देगा गोला, शंकु, या फिर इनमें से कोई दे देगा। तो 3D मतलब होता है जिसमें 3 डायरेक्शन, क्या हो, 3 डायरेक्शन। अगर आप बात करेंगे वर्ग का, वर्ग क्या है, 2 डायरेक्शन है, क्या ऊपर या नीचे। आयत क्या है, लंबाई चौड़ाई, उसमें ऊंचाई नहीं है। अगर अभी बात करते हैं हम किसकी, बेलन का, तो बेलन में क्या हो गया, 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक, ठीक, एक नीचे से त्रिज्या हो गई, एक ऊपर से, दोनों हालांकि समान है, ठीक। लेकिन क्या एक ऊंचाई भी होता है, उसमें क्या 3 डायमेंशनल हो गया। इसीलिए देखेंगे कि जो आयतन होता है, आयतन का हमेशा मात्रक होता है, मीटर क्यूब होता है, फिर सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक। इसी वजह से आप देखेंगे वर्ग, वर्ग हमेशा कभी आप एग्जाम में नहीं देखेंगे कि बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा नहीं रहता है, ठीक। तो हमेशा जो क्षेत्रफल वाले होते हैं वो 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक, 2 दिशा वाले। तो 3D मतलब 3 दिशा, जैसे बेलन, शंकु, गोला, ये क्या है, 3D है। बाकी आपका षष्ठभुज हो, वृत्त हो, 5 कोण, 8 जितने भी हैं, ये सब क्या है आपके 2 डायमेंशनल वाले, ठीक। तो अब से घन का आयतन होगा एक क्यूब। अगर इसकी बात करते हैं विकर्ण का, तो विकर्ण का होता है, विकर्ण का मतलब जिसमें मैक्सिमम लेंथ की छड़ या फिर कोई राड को, या फिर मैक्सिमम चीज का हो रखी सकती है, ठीक, या फिर सबसे लंबी भुजा कितनी बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब अगर एक कमरा देखेंगे तो कमरे में इस कार्नर से उस कार्नर में जो होता है तो लेंथ क्या होती है, विकर्ण होती है। तो घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण होता है रूट में 3 इंटू ए, जहाँ ए क्या है आपकी भुजा है, रूट में 3, ये जो है रूट से बाहर है, ठीक। ये क्या होता है, घन का विकर्ण होता है।
अब देखिए घनाभ के बारे में, तो घनाभ का आयतन क्या होगा यहाँ पे देखिए आप, वह आयत है तो आयत क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब दो डायमेंशन हो गया आपका, लंबाई और चौड़ाई। अब इसके बाद आएगा ऊंचाई की बात करेंगे, क्योंकि इसमें ऊंचाई है तो एल गुणे बी गुणे एच क्या होता है आयतन, आयतन का आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो जो नीचे आपका बना हुआ था ये क्या था, आयत था, तो आयत जो हमारा घनाभ बना हुआ है आयत के ऊपर बना हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें आ गया घनाभ, क्या आ गया ऊंचाई से गुणा कर देंगे, एल इंटू बी इंटू एच क्या हो गया घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर इसकी बात करेंगे घनाभ का विकर्ण के बारे में, तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करें, किसके बारे में, संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। संपूर्ण पृष्ठ मतलब जितने 6 पृष्ठ हो गए, एल देखिए एक पृष्ठ यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप एक कमरा में देखेंगे तो एक तरफ से लंबाई गुणे चौड़ाई दिखती है, दो तरफ से वही चीज दिखती है, फिर एक तरफ क्या दिखती है बी इंटू एच दो तरफ, उसके बाद एल इंटू बी इंटू एल। देखिए अगर इसके बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के बारे में क्या हो जाएगा, टू कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या होता है, टू कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। ठीक, अगर वही चीज पूछ जाए वही पूछ जाएगा कि अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ में क्या कि आप जो फर्श और छत, ठीक ग्राउंड और ये दोनों चीज उसमें इंक्लूड होता है। जैसे में कि क्या होता है ये नीचे तरफ और ऊपर तरफ, ठीक छत हो गया और ग्राउंड हो गया, इसमें क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ में इसका क्षेत्रफल लिया जाता है। जबकि ये पूछ दिया जाए कि घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे इसमें से ऊपर माइनस कर देंगे, ठीक ऊपर और नीचे का। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टू कोष्ठ में एल प्लस बी इंटू एच, टू कोष्ठ में एल प्लस बी इंटू एच, ये क्या होगा घनाभ का चार दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, और उसके बाद आता है बेलन। बेलन आप देख रहे होंगे कि एक क्या होता है, एक आयत की तरह होता है या फिर उसका बेस जो होता है सर्कुलर होता है। ठीक, क्या होता है बेस, क्या होता है सर्कल होता है, क्या होता है ऐसा होता है। ठीक, अब देखिए इसके लिए अगर हम आयतन निकाला जाए तो सर्कल क्या होता है, वृत्त का एरिया क्या होता है, क्या होता है आयतन आधार क्षेत्रफल को चाहिए। अगर यहाँ पर वृत्त आधार है तो वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यह से गुणा कर देंगे क्या निकल जाएगा आयतन। तो बेलन का आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ के बारे में, या फिर वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो जिससे अगर हम किसी चीज को अगर धकेलना, एक बार धकेले कितना एरिया आपको क्या करेगा वो समतल कर सकता है। ठीक, तो इसके लिए क्या होता है ये एरिया, तो इसके लिए क्या होता है आधार का परिमाप, क्या होता है आधार का परिमाप। किसी भी चीज का अगर हम क्या निकाले वक्र पृष्ठ निकाले तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपका आधार परिमाप। जो बोल रहे हैं हर एक चीज के लिए वही चीज लागू, चाहे आपकी आकृति कोई सा भी हो। तो अगर हम बात करेंगे इसका हम वक्र पृष्ठ का, तो आधार का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप बेलन का आधार वृत्त हो गया, तो वृत्त का परिमाप का 2 पाई आर होता है, और ऊंचाई से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 2 पाई। ये क्या होता है 2 पाई एच हो गया आपका वृत्त, इसका वक्र पृष्ठ का हो गया वक्र पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब देखो दो सिरा, एक सिरा ये एक सिरा, अब एक सिरा का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर हुआ, दोनों तरफ वृत्त है तो उसका पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच में अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो क्या निकलता है हमारा निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। अब देखो 2 पाई आर सब में कॉमन है, क्या बचे एच प्लस आर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर क्वेश्चन एच प्लस आर। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा सर शंकु के बारे में। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु देखेंगे क्या इस आकृति बने, क्या होती है आकृति का बनी होती है। इसके लिए देखिए अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे तो क्या होता है, इसके लिए होता है आधार 1/3 आधार क्षेत्रफल ऊंचाई, क्या होता है 1/3 आधार क्षेत्रफल ऊंचाई। 1/3 इसलिए लिया जाता है कि अगर इसको अगर ये बेलन होता है, अगर देखिए 1/1 3 भाग बन गया ना, इसीलिए क्या करते हैं 1/3 लेते हैं, क्या करते हैं 1/3 लेते हैं। ठीक, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये क्या हो गया आयतन, क्या हो गया आयतन। अब इसमें बात आती है तिरछी ऊंचाई पूछा जाता है, तो तिरछी ऊंचाई अगर यहाँ से आप देख लीजिए, ये क्या होता है आपकी त्रिज्या आ गया, ये क्या होगी ऊंचाई, और इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं तिरछी ऊंचाई वाली, क्या तिरछी ऊंचाई एल है, आपकी ऊंचाई एच, और ये क्या त्रिज्या आर है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है
एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब है कि पाइथागोरस का प्रमेय हम वहां पर लागू कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हम यहाँ पर एल ले रहे हैं, तो एल स्क्वायर में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, आपका देखिए आधार आर है, ऊंचाई या फिर इसको क्या बोलते हैं लंब एच है, और एल जो है आपका क्या है कर्ण। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर वर्ग हटा देंगे एल का हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ये जब पूछा जाए कि शंकु का तिरछी ऊंचाई क्या होगा तो आप फट से निकाल देंगे। ठीक, आयतन कुछ यहाँ से निकाल देंगे। अब इसके बाद करेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ में सिर्फ आपका यही बचा। अब हम जब बात करते इधर वाले में, इसकी बात करते वक्र पृष्ठ क्या बन रहा था, 2πr बन रहा था। ठीक, तो 2πr ये भी था ये भी था, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला पृष्ठ नहीं, इसलिए क्या बच गया 2πr खत्म हो गया, क्या बचा पाई आर बचा। क्या बच गया, पाई आर बच गया। क्या बच गया, पाई आर। अब यहाँ पर हम ऊंचाई h ले रहे थे, लेकिन यहाँ ऊंचाई जब क्या लेंगे, तिरछी ऊंचाई। क्या लेंगे, तिरछी ऊंचाई। क्या होगा, पाई आर यल। क्या बन गया, पाई आर। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल। अब यही बात कर लेंगे ये संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का होता है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर देखिए दो सिरा तो है ही नहीं, सिंपल सिरा एक, ऊपर एक पॉइंट मिला। क्या मिल रहा है, पॉइंट। तो पॉइंट का क्या मान लेते हैं कि क्षेत्रफल नथिंग मान लेते हैं, फिर जीरो के बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो बचा का ये वाला बचा से ये वाला बचा एरिया। तो ये आपका सर्कल है, सर्कल मतलब वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल का था पाई आर स्क्वायर। ये दो सिरा है, वक्र संपूर्ण पृष्ठ का होता है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो ये बच गया आपका वक्र पृष्ठ पाई आर यल, और दोनों सिरों में क्या होगा, एक ही सिरा है, तो एक सिरा क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का होता है पाई आर। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं क्या बचा, एल प्लस आर। क्या बच जाता है, पाई आर कॉमन लेकर एल प्लस आर बच जाता है। ये क्या होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। क्या बन जाता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसके बाद आता है गोला। क्या आता है, गोला। गोले का आयतन जो होता है आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहीं पर क्या होता है, गोली कोष देता है, एग्जाम में पूछता है गोली कोष मतलब अंदर से क्या हो, खोखला होगा। अंदर से क्या हो, खोखला। तो उसके लिए एक इनर त्रिज्या होगा, मतलब बाहरी त्रिज्या, और आउटर त्रिज्या। तो आउटर रेडियस, तो उसमें क्या करेंगे, हमेशा आउटर में से, आउटर मतलब बाहरी त्रिज्या में से घटा देंगे, बाकी सेम पैटर्न यही रहेगा, 4/3 रहेगा। क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई। अब जहाँ पे आर क्यूब है ना, वहाँ पर अगर हम बाहरी त्रिज्या की बड़े त्रिज्या को आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, इस और छोटी वाली त्रिज्या जो अंदर वाली है आर क्यूब मान सकते हैं। तो अगर गोली कोष रहेगा, खोखला गोला रहेगा, तो उसके लिए आयतन आपका ये फार्मूला होगा। बाकी सेम पैटर्न खोखला गोला रहेगा, तो हर जगह यही चीज लागू लगा। ठीक, क्या करिएगा, ये जो अब देखिए ये चीज गोला में होता है कि आप गोले का संपूर्ण पृष्ठ कर ले, चाहे वक्र पृष्ठ, क्योंकि किसी तरह गोला ढकला जाता है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ कुछ नहीं होता, सब कुछ बराबर है। क्या है, सब कुछ बराबर है, चाहे संपूर्ण पृष्ठ कर ले चाहे वक्र पृष्ठ। उसके लिए फार्मूला आता है 4πr स्क्वायर। क्या होता है, क्या होता है 4πr स्क्वायर। अगर आपका गोला हो तो चाहे इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ का ले, चाहे हम इसको वक्र पृष्ठ का ले। इसके बाद आती है अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब क्या होता है, फटा आपका आधा गेंद। ठीक, अब इसके लिए आयतन क्या होगा, ठीक इसका आधा हो जाएगा, 4/3 है तो क्या होगा 2/3 पाई क्यूब होगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बचती है, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ। इसका संपूर्ण पृष्ठ 4πr स्क्वायर है, तो तुरंत इसका 2πr क्यूब मत कर दिया, 2πr स्क्वायर क्या गलत जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर काट देते हैं तो दो भाग तो ऊपर चला, दो भाग नीचे। लेकिन अब इसके वजह से एक एरिया यहाँ भी बन गया। क्या बन गया, एक वाला है, एक एरिया सरफेस यहाँ भी बन गया। इसीलिए क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr स्क्वायर। क्या बन जाता है, क्या हो जाता है, इसका अर्धगोले का अगर हो संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा 3πr स्क्वायर। ठीक, देखिए दो प्रश्न लिखा हुआ है, तो सब इस प्रश्न की बात करते हैं। बोला कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा, क्या होगा उसका आयतन,
जो ये जो प्रश्न आया SSC GD के 11 नवंबर, ठीक 11/12 मतलब 11/12/2021 में आया हुआ था ये। तो देखिए क्या दे क्या रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², क्या होता है 6a², 6a² और दे दिया 96, क्या दिया गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है, क्या है 96 है। तो आयतन ज्ञात करिए, आयतन मतलब एक क्यूब हमको निकालना है। तो सबसे पहले आयतन निकालना है, तो सबसे पहले क्या भुजा होनी चाहिए, अगर भुजा की लंबाई निकल जाए तो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो भुजा की लंबाई निकाल दीजिए, तो a² पर क्या हो जाएगा 96/6, 16×6 कितना होता है 96, एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, भुजा क्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, एक क्यूब होता है आयतन, तो 4 का क्यूब कर देंगे, तो 4 × 4 × 4 16×4 = 64। तो घन का आयतन जो होगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सब में यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, न कि स्क्वायर, ठीक। सबका आयतन क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बेलन की ऊंचाई क्या है, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या और आयतन वही है, ठीक त्रिज्या आयतन और त्रिज्या वही है। जो 12 सेंटीमीटर वाले गोलक का, देखिए एक गोलक है, गोलक त्रिज्या भी वही है, गोलक की आयतन क्या है वही है जो आपके बेलन की आयतन दिया हुआ है, ठीक। और जो दिया गया गोलक का त्रिज्या दिया गया व्यास 12 सेंटीमीटर, व्यास का मतलब क्या होगा त्रिज्या आधा, व्यास का मतलब क्या होता है व्यास त्रिज्या की क्या होती है 2 गुनी होती है, त्रिज्या देखना होगा तो क्या हो जाएगा व्यास का आधा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर व्यास का हो जाएगा r बराबर हो जाएगा d/2, r और d/2 होता है, मतलब हो गया 12/2, क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। तो गोलक की जो त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। उसके बाद बोल रहा है गोलक का आयतन जो है आपके बेलन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई पूछा जा रहा है। देखिए बेलन का आयतन होता है πr²h, क्या होता है बेलन का आयतन का होता है πr²h, और ये जो होता है आपका गोले का आयतन का होता है πr³, क्या होता है 4/3 πr³, क्या होता है 4/3 πr³। फिर पाई से पाई कैंसिल होता है, r² से r², यहाँ पर r बच जाएगा 4/3 आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 4/3 × r। और r का वैल्यू क्या है 6 है, h क्या हो जाएगा 4/3 × 6, ठीक है 6 24/3, क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारे जो बेलन है बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये भी SSC के GD पेपर में आया हुआ था 22/11/2021 में आया हुआ था, ठीक। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4/9 और आयतनों का अनुपात तो क्या होगा, आयतन का देखिए एक बेसिक तरीके से लगाते हैं हम, डायरेक्ट लगाते हैं। देखिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4πr², अगर दो गोला है एक का 4πr² दोनों का ही होगा, त्रिज्या सिर्फ अलग अलग है, तो r1 मान लीजिए आपको r2 मान लीजिए, ठीक। क्या हो गया 4/r², r1 मान लेते इसको r2, ठीक बराबर 4/9, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1² बटा r2² 4/9 है क्यूब है ना, तो r1 बटे r2 क्या हो जाएगा आपका 2/3, क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, इधर वर्ग लग जाएगा 2/3 हो गया। अगर बात कर रहा है आयतन का, तो आयतन का होता है 4/3 πr³ होता है, और 2 है तो एक r1³ अगर का r2³ हो जाएगा, तो 4/3 πr1³ बटे 4/3 πr2³, 4/3 ऊपर भी है नीचे भी है, 4/3 पाई दोनों पूरा कट जाएगा, 4/3 ऊपर है 4/3 पाई खत्म काम, r1³ बटे r2³, r1 का 2 का क्यूब हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो 8 × 27 आंसर हो जाएगा आपको। देखिए अब इसको अगर बेसिक तरीके लगाना चाहे तो क्या होगा, जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से देखिए आपका वर्ग जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना त्रिज्या होती है स्क्वायर में होता है 2, कितना होता है स्क्वायर रूट में होता है, ठीक। तो स्क्वायर का मतलब आपका हो जाएगा, इसका क्या करिए वर्गमूल निकाल लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है त्रिज्या में 2 घात होता है, 2 घात मतलब इसका फट से क्या करिए वर्ग निकाल दीजिए, कितना आएगा 2/3। कुछ किसका रहा आयतन का, आयतन कितना विमा होता है
क्यूब को होता है, मतलब 3 बीमा होता है, इसका क्या करिए क्यूब कर दीजिए। कितना हो गया 8/27। आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए आगे, यदि एक समान त्रिज्या वाले एक गोले तथा एक बेलन का आयतन समान, क्या है देख समान त्रिज्या दोनों है, बेलन और गोले का आयतन क्या समान है, तो उस बेलन के त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात क्या है। देखिए इधर दिया गया बेलन का आयतन πr² बराबर का दिया गया 4π3 πr³। ये देखिए बेलन हो गया आपका गोला, आयतन क्या समान है, तो उस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात। देखिए सिंपल सी बात, पाई से पाई खत्म का, ठीक, r² से r² खत्म, यहाँ पर r बच गया, फिर बच गया 4/3, एच का 4/3 इंटू r। तो अगर हम h/r लिखना चाहे तो h/r क्या हो जाएगा 4/3। पूछ क्या रहा है त्रिज्या तो चाहिए, h/r का मान पूछ रहा है ना, r/h का मान क्या हो जाएगा 3/4। अगर ऊंचाई और त्रिज्या का पूछता तो 4/3 होता, लेकिन पूछ कर रहा है त्रिज्या ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 3:4। ये देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ था जीडी में, 21 में, जो भी है सब एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न। ठीक, देखिए प्रश्न दिया हुआ अगला, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कड़ी में 3 संबंध कड़ी में 2 है। तो त्रिज्याओं का अनुपात का दिया गया 3 संबंध √3 रेशियो √2, और उसकी ऊंचाई का अनुपात √3 इंटू रेशियो √3, कड़ी में 2 संबंध कड़ी में 3। तो उसकी आयतनों का अनुपात देखिए, यहाँ पर क्या करिए, एक बेलन है, एक क्या है शंकु है। बेलन का आयतन क्या होता है, सबसे अलग अलग निकाल दीजिए, क्या करिए अलग अलग निकाल दीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, क्या होता है πr²h। तो देखिए पाई हो गया, आर का मतलब देखिए ये इसमें से देखिए क्या हो रहा है आयतनों का, क्या क्या त्रिज्या, एक त्रिज्या इसमें बेलन की, एक क्या है शंकु की। पहला क्या है बेलन है, दूसरा क्या है शंकु। पहली क्या है यहाँ पर कड़ी में 3 हो गया का स्क्वायर, ऊंचाई का दिया गया, ऊंचाई का अनुपात कहाँ यहाँ है, पहला बेलन का, दूसरा क्या है शंकु, पहला क्या है कड़ी में 2। ठीक, तो क्या होगा ये 3 √3 का स्क्वायर √3 होगा पूरा 3π। ठीक, देखिए ये क्या हो गया 3 हो गया, पाई हो गया √2 या फिर पाई। ठीक, क्या होगा देखिए πr² √3 है, स्क्वायर निकल जाएगा, तो क्या 3 हो गया पूरा 3π√2 हो गया। आपका ये बेलन हो गया। अब इसके बाद शंकु की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं शंकु का। शंकु क्या है 1/3 πr²h है, क्या है π²h, 1/3 हो गया, पाई तो रहेगा ही। यहाँ पर देखिए आर का मान क्या दिया गया √2 है, √2 लिख दीजिए, का स्क्वायर, एच का मान क्या दिया √3 है। ये क्या हो गया 3 से 3 कट जाएगा, √3 से √3, 3 क्या बचा √3 बच जाएगा नीचे, ये क्या होगा √3। अभी इसका स्क्वायर हो गया, पूरा बाहर चला गया 2 हो जाएगा 2π/√3। तो इनका अनुपात पूछ रहा है, बेलन और शंकु का अनुपात। बेलन का क्या है 3π√2, ये क्या है 2π/√3। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, अब देखिए नीचे क्या है 3 है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब देखिए √2 है, रूट नीचे 2 है, तो रूट में ये कट जाएगा ऊपर, देखिए ये तो ऊपर जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा √3 और ये 3 पहले से है, क्या हो जाएगा √3 हो गया, रूट में 2 है, रूट में यहाँ बाहर 2 है, रूट में ऊपर खत्म है, नीचे का बच गया रूट में 2। अब देखिए आप आंसर का तो अनुपात क्या हो जाएगा, ऊपर आपका बेलन, नीचे क्या है शंकु का, इनका अनुपात क्या हो जाएगा 3√3 संबंधे √2। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा सिंपल होता है, बस क्या करना है आपको थोड़ा सा समझ लेना है और इसमें जल्दीबाजी ना करना। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शंक्वाकार फ्लास्क, कोई शंकु आकार का फ्लास्क है जिसमें पानी भरी हुई, क्या है इसमें क्या है पानी भरा हुआ है, पानी भरी फ्लास्क की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। जो शंकु का आकार का फ्लास्क है उसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, यह एक बेलनाकार फ्लास्क में डाला गया। देखिए अब उसी पानी को उठाकर एक बेलन के फ्लास्क में डाल दिया जाता है जिसकी आधार त्रिज्या mr, क्या त्रिज्या r ना होकर के mr है, तो उसकी ऊंचाई मान लेते हैं
कि जो बेलन है उसमें एक्स ऊंचाई तक पानी, कितना उस ऊंचाई का मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। देखिए जो पानी यहाँ था वही पानी वहाँ है, इसका मतलब पानी का आयतन क्या है, समान है। पानी का आयतन मतलब क्या होगा, दोनों जो हमारे आकार है उनको भी आयतन समान हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या है, पाई। अब देखिए यहाँ त्रिज्या आर स्क्वायर की जगह कर देंगे एम आर स्क्वायर, मतलब एम आर का स्क्वायर मतलब होगा एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। एम आर का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। हम यहाँ पर ऊंचाई का मान लेते हैं एक्स, का मान लेते हैं ऊंचाई एक्स मान लिया जाए अगर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल, तो एच बाई 3 हो गया है, तो बराबर एम स्क्वायर एक्स। हमको पूछा जा रहा है एक्स की वैल्यू, तो एक्स बराबर यहाँ गुणा में इधर क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा एच बटा के 3m स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एच बटा 3m स्क्वायर। तो उस जो होगी बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपका, एच बाई 3m स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा, एच बाई 3m स्क्वायर हो जाएगा।